हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वाली वीडियो में हम आईआरडीए का एक क्वेश्चन इवैल्यूएट करने जा रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है और मुझे वो आंसर काफ़ी पसंद आया। बहुत अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, थॉट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, क्लैरिटी कैसे है आंसर में आप देख सकते हो। प्लस किस तरह से हाईलाइट की गई हैं चीज़ें ताकि आप कहीं ना कहीं अपने आंसर को इंट्रीगिंग बना सको, प्लस कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जनरेट करा सको इवैल्यूएटर का, कि वो एक फ्लो में चले। फ्लो स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है किसी भी आंसर के कोड के लिए। क्वेश्चन भी थोड़ा सिंपल था, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टेक्निकल था। और आईआईडी में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आते, जो सबसे अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम कंपटीशन, क्योंकि जब सिंपल पेपर आता है तो फिर वहाँ पर अपने आंसर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना या अपने लेवल पे जाना, एक उसमें वो बहुत मैटर करता है। प्लस एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं और बताऊंगा कि कैसे कुछ कुछ चीज़ें और इसमें इंक्लूड की जा सकती थी ताकि ये आंसर गुड तो है ही है, बट ये एक्सेलेंट तक कैसे जा सकता था, तो वो सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। डू वॉच दिस फीडबैक देखना, और आप देखना कि किस तरह से स्टूडेंट लिख रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, और मज़ा आ रहा है इनके आंसर्स को पढ़ के। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स वॉच द फीडबैक। ओके, हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने लिखा है इंश्योरेंस से, उसको पढ़ते हैं। पहला आपने क्वेश्चन डाला, ट्रेस द ओरिजिन एंड द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। लेट्स से आपने कैसा लिखा है उसको पढ़ते हैं। द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया हैज़ बीन इन रिच हिस्ट्री डेटिंग बैक टू द अर्ली 19th सेंचुरी। द डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्टर, पहली बात तो आप जब भी शुरू करो ऊपर मुझे टाइम बताया करो कि आपको कितना टाइम लगा और अप्रॉक्सीमेटली कितने वर्ड्स आपने लिखे, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट। तो हमारे लिए वर्ड्स भी मैटर करते हैं, टाइम बहुत मैटर करता है। तो टाइम जरूर बताया करो कि कितने टाइम में लिखा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पेन एंड पेपर पे लिखो चाहे कीबोर्ड पे लिखो, टाइम का तो गेम है ही एग्जाम में, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट अच्छा किया। द डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्टर कैन बी ट्रेस्ड बैक थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ रेगुलेशन, नेशनलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। बिलो इज द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दिस ओरिजिन अर्ली डेवलपमेंट एंड इंश्योरेंस। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो ठीक ठाक कर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं। अर्ली बिगिनिंग में 1818 से 1870 द इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री हैड इट्स रूट इन द colonial times, and the Oriental company was established in the Calcutta in 1880. It was primarily catered to the European community and excluded Indians. The forest Indian owned and Bombay Mutual Insurance Society and funded by this company started in offering the insurance and policies. ठीक है, अच्छा स्टार्ट किया, ये वाला पॉइंट आपने अच्छा लिखा है। आगे फिर क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसे हुआ भाई, 17 से लेके आपने इसको टाइम पीरियड में डिवाइड करके लिखा है। दैट इज़ गुड पार्ट कि आपने कहीं ना कहीं, प्लस आपने अंडरलाइनिंग भी की है यहाँ पे कि किस तरह से इसका ग्रोथ हुआ, और उसको रीड करने में थोड़ा सा इंस्ट्रक्टर के लिए रिलेटिवली ईजी हो जाता है, विच इज़ नॉट बैड। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ग्रोथ पढ़ रहे थे। हाँ, तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन ओन कम्युनिटीज, हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई इन 1871, लेफ्ट टू द रेस। ठीक है, गुड। एवरी द सेक्टर वॉज लार्जली अनरेगुलेटेड एंड फ्रैगमेंटेड कंपनीज इन दिस। ओके, यहाँ पे आप बता भी सकते थे कि ये उस समय पे इतनी फ्रैगमेंटेड क्यों थी, वो भी आप बता सकते थे कि इसका रीज़न क्या था कि उस टाइम पे इतना फ्रैगमेंटेड चल रही है कहीं ना कहीं। उसके बाद इंडिया रेगुलेशन इंश्योरेंस 1938 में, द लैक ऑफ रेगुलेशन एंड द फ्रीक्वेंट माल प्रैक्टिसेस। तभी मैंने कहा था कि ऊपर ये अनरेगुलेटेड क्यों था और उसका क्या इशूज़ था, वो यहाँ पर बताए जा सकते थे, ताकि जब आप आगे बताते तो बताते कि भाई माल प्रैक्टिस, जैसे यहाँ पर माल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि माल प्रैक्टिसेस क्या चल रहे थे, क्या दिक्कत क्या आ रही थी उस टाइम पे, जिसके बाद हमने ये करने का डिसीजन लिया। रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ इंश्योरेंस को, इसको एक्ट किया जाए। इंट्रोड्यूस द स्टैंडर्ड मेजर्स फॉर द कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पॉइंट अच्छा बनाया, बट वो 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो आप इंक्लूड कर सकते थे। नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कैसे हुआ, द पोस्ट इंडिपेंडेंस द government aimed to bring the crucial industry under the public's control, life insurance being one of them. Okay, good. The objective of this कंटेंट वाइज तो आंसर अच्छा लग रहा है, डोंट डाउट अबाउट इट। काफ़ी डिटेल्ड में जाके आपने लिखा है। मेरे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम में लिखा है। अगर आपने इसको 22 मिनट्स में लिख दिया है तो फिर तो मैं अच्छा रेट करूँगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा रेट करूँगा। बट अगर ये 30-35 मिनट्स में जाके कहीं लिखा गया तो फिर मेरे लिए कहीं ना कहीं आंसर की वैल्यू डाउन हो जाती है, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है कि हम कितने टाइम फ्रेम में इसको कवर कर रहे हैं। कंटेंट वाइज तो मेरे को डेफिनेटली पसंद आ रहा है। इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस हैज़ बीन द नेशनलाइज्ड एंड जनरल इंश्योरेंस सेक्टर रिमेन इन द प्राइवेट हैंड्स वन 1972। ठीक है, गुड। विच इज़ मर्ज बाय 170। ठीक है, तो मेरे पूरे हिस्ट्री आपने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताई है, जिसमें मुझे कोई इफ एंड बट नहीं लग रहा। क्वेश्चन जो था वो यही था कि कहीं ना कहीं आपको ओरिजिन बताना है कैसे हुआ, और फिर ओवरऑल इसका डेवलपमेंट कैसे होता चला गया उसके बारे में भी यहाँ पर बात करनी थी। तो कहीं ना कहीं वो पूरी हिस्ट्री वाला जो चैप्टर है इंश्योरेंस का वो आपने समराइज़ करके यहाँ पे लिख दिया। ओपनिंग 1991 से लेकर 2000 के बीच में क्या हुआ था, अपने इंश्योरेंस सेक्टर को कहीं ना कहीं ओपन कर दिया। मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन आ गई। वेरी गुड यार, कंक्लूजन कैसे दिया आपने। However, the insurance sector in the India evolved in the fragmented enterprise। थोड़ा सा करंट सिनेरियो भी बताना चाहिए था आपने, बस जितना बुक में दिया था वहीं ख़त्म कर दिया ना
इसको, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको इसका करंट सिनेरियो बताते कि भाई IRDA एस्टैब्लिश हो गया, करंटली हम इंश्योरेंस को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, और थोड़ा सा और बेटर तरीके से वो निकल के आता, तो वो पार्ट कहीं ना कहीं मिसिंग है। ओवरऑल मुझे आंसर पसंद आया, मैं इसको गुड की रेटिंग दे रहा हूँ, बट कुछ चीज़ें और अगर आप अच्छा करते तो ये एक्सीलेंट में भी डेफिनेटली जा सकता था। इट्स अ गुड एफर्ट। क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आया, अच्छा आपने लिखा भी, मेरे लिए टाइम मैटर करेगा, तो वो आप जरूर बताना मुझे नेक्स्ट सेशन में, बट इट्स अ गुड जॉब। थैंक यू।